पुराणों की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी के मर्म को समझाने की कृपा कीजिएगा। प्रहलाद होलिका की गोदी में चिता में बैठ जाते हैं। होलिका जल जाती है, प्रहलाद नहीं जलते, जिसके उपलक्ष्य में हम होली का त्योहार खेलते हैं। रंग बिरंगी होली का त्योहार, इसके पीछे का पौराणिक रहस्य क्या है बाबा? अभिनंदन शास्त्री। मनुष्यों ने तथ्यों को कहानियों में उलझाकर पेश किया, और इन कहानियों के पीछे सत्य छुपा हुआ था। लेकिन हमारे व्याख्याकारों ने इन्हें जूं का त्यों पेश कर दिया। यही गलती हो गई। ये व्याख्याकार बुद्धू हैं, बुद्ध नहीं। इन्हें इसकी भीतरी मर्म का कुछ पता नहीं। कहानियां सुना देते हैं, ज्यों की त्यों कहानियां सुना देते हैं, लेकिन इन्हें खुद भी पता नहीं कि ये कहानियां सुनाने से लोगों के मन मस्तिष्क में कचरा भर जाएगा। सत्य ये जानते नहीं, मर्म ये जानते नहीं, रहस्य ये जानते नहीं, और कहानियों के कहने से विकृति पैदा होती है, दूषित दिमाग में संग्रह होते हैं, झूठी कहानियों के जिनके कोई अर्थ इनके द्वारा समझाए नहीं जाते। न कोई हिरण्यकश्यप हुआ, न प्रहलाद हुए, न होलिका हुई, न ही नरसिंह के अवतार हुए। ये मात्र रहस्यात्मक मर्म थे जो ये कथावाचक समझ नहीं पाए। बातों को जूं की त्यों पेश कर देना मूढ़ता से अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ H2O अगर आपको कोई मूढ़ केमिस्ट्री का ज्ञाता समझाना शुरू कर दे कि इसको पियो प्यास बुझ जाएगी, तो उसे पागल खाने में भेज दो। और कोई तरीका नहीं। सभी चीजों के पीछे रहस्य छुपा दिए गए। दीपावली के पीछे भी यही रहस्य था। अमावस्या है हमारे हृदय में, कालिमा है, तमसो मां ज्योतिर्गम है। इसके भीतर यही प्रकाश, यही दिया जला दे जो मेरे भीतर जल रहा है निरंतर। ये दीपक हमारे भीतर जला दो। रात घनेरी है, रात अंधेरी है। अमावस्या की रात से ज्यादा अंधेरी रात और कोई होती नहीं। अमावस्या की इस रात पर, घनी काली रात में, मेरे हृदय का दीपक, ज्योति दिखा दो मुझे। जो प्राणों में जल रहा है दीपक, वो दिखा दो। तमस को बुझा दो, तमस को हटा दो, ज्योति की तरफ ले जाओ।
यह मांग की गई थी, यह प्रार्थना थी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। रात अंधेरी है, घनेरी है, अमावस्या की है, ऐसी है हमारी भीतर की स्थिति। हमारे हृदयों को रोशन करो इन दियों की ज्योति से। उलझा दिया गया। लक्ष्मी आएगी, उल्लू पे बैठ के आएगी। मूढ़ों की कहानियां। जिन देशों में दीपावली नहीं मनाई जाती वो देश ज्यादा समृद्ध है, वहां लक्ष्मी ज्यादा कृपा करती है। ये बात अलग है कि सारी रात विशाल प्रकाश जलता रहता है, फिर भी उल्लू को दिख जाता है वहां। लक्ष्मी समृद्ध देशों में हैलोजन के विशाल विशाल प्रकाश के तले उल्लू को साथ लेकर उनके घर में प्रवेश कर जाती है और हम दिए जलाते रहते हैं। ना कोई हिरण्यकश्यप हुए, ना कोई नरसिंह के अवतार हुए, ना कोई होलिका हुई और ना प्रहलाद हुए। यह एक रहस्य था जो शब्दों के पीछे छिपा दिया गया। इसका रहस्य ये था, प्रहलाद हर वक्त नारायण नारायण। ईश्वर को याद करता था। रिमेम्बरेंस। और याद करते करते अब ध्यान से समझ लेना बात को। एक दिन ऐसा आता है जब ये अग्नि, होली की अग्नि जलाती है, विरहा की अग्नि जलाती है, तड़प उठती है गहरी। हर वक्त जब ख्याल करोगे उस परम प्यारे का, और ये अग्नि एक दिन भांबर बन जाएगी, विशाल दावानल बन जाएगी। तुम्हारे ही भीतर की ज्वाला जैसे दावानल की अग्नि होती है, बांसों की आपसी रगड़ के कारण पैदा होती है और उन्हीं बांसों को जला देती है। जिन बांसों की रगड़ से दावानल की अग्नि प्रकट होती है, वही अग्नि उन्हीं बांसों को जला देती है जिनसे प्रकट होती है। ये तुम्हारे कृत्रिम पात्र हैं। कोई अवतार नरसिंह के रूप में नहीं हुआ। हमने नरसिंह अवतार की चित्र भी बना दिया है। भला ऐसा आदमी अवतार आपने कभी देखा? मूढ़तापूर्ण अवतार। बाकी चलो भले चंगे तो बनाए आपने, मछली बना दी, कछुआ बना दिया है तो, लेकिन ये नरसिंह कहां से आ गया? आधा शेर आधा आदमी होता है क्या? कभी देखा है किसी ने? आधा गधा आधा आदमी आपने देखा? आधा उल्लू आधा आदमी आपने देखा? मुंह उल्लू का लगाओ, दाढ़ा आदमी को देखा आपने? ये ऋषि नहीं थे, मनीषी नहीं थे, ये जोकर थे, हंसी के पात्र।
बड़े सुंदर सुंदर पेश किए इन्होंने। चुटकुले मत सुनना, हंसना हो तो पुरानों को पढ़ लेना, खूब हंसी आएगी। मेरा तो पेट दुखने लग जाता है जब मैं इनकी गपोड़ शंखों को। मैं चुटकुले नहीं पढ़ता, मैं पुरानों को पढ़ लेता हूँ, खूब हंसी आती है इन पागलों की बातों सुन। ये चुटकुले ही तो हैं, मजाक है। बताओ, नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह। अब भला अंधभक्त ही तो विश्वास करेंगे कि ऐसा अवतार कभी हुआ। जब सुरती उधर खींचते खींचते विरहा में तब्दील हो जाती है, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। हर घड़ी 24 घंटे दिन भर रात ये ज्वाला जलती ही रहती है। तेरी याद इसे तड़पाई ही रहती है। न दिन को चैन न रात को करार। ऐसी ही अवस्था प्रहलाद की हो गई थी। और ध्यान रखना, बच्चे की सुरती जिधर लग जाए बड़ी प्रगाढ़ हुआ करती है। बच्चे की स्मरण शक्ति बूढ़ों से कहीं ज्यादा अधिक होती है। इस विरह की अग्नि ने जला दिया भीतर तक प्रहलाद के हृदय को। दिन भर रात जलने लगा। नारायण नारायण भजबन नारायण नारायण। और जब इस विरह की अग्नि से पुकारते पुकारते वो प्यारा ना आया और अग्नि की ज्वालाएं बढ़ती चली गईं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। ऐसा लगा जैसे भस्म करेगी, ऐसा लगा मार ही डालेगी, ऐसा लगा मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। वो जला रही थी विरह की अग्नि। और प्रहलाद इस विरह की अग्नि में जल रहे थे लगातार। ऊंची ऊंची लपटें इस आग के जलाई रही थी, जलाई देती थी सब कुछ। और लग रहा था कि कुछ ही देर और बस मेरा वजूद मिट ही जाएगा और कोई ना बचा सका। न बाप, न मां, न बुआ, कोई ना बचा सका। और अंत में सब जल गया, लेकिन प्रहलाद न जला।
याद रखना, बिरहा की अग्नि में तुम्हें लगेगा बस अब जले तब जले, अब भस्म हुए अब राख हुए तब हुए, लेकिन अंत में तुम पाओगे प्रहलाद को वो परम प्यारा मिला। जल गया बाकी सब कुछ जो व्यर्थ था। बिरहा की अग्नि जो व्यर्थ है तुम में, वो जलाकर राख कर देती है। फिर जो बाकी बचता है वो परम प्यारा ही बाकी बचता है। फिर जो बाकी बचता है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये अग्नि उसे जला नहीं सकती, वो बच जाता है। प्रहलाद को भी ये विरह की अग्नि जला न सके। प्रहलाद को निखार गई, प्रहलाद को अपने आत्म तत्व तक पहुंचा गई। जला जला विरह की अग्नि में खूब जला, दिन भर रात चला। बड़ी परीक्षाएं हुई, पर्वत से गिरा दिए गए, हाथी तले कुचलवाने की चेष्टाएं की गईं, बड़ी यातनाएं दें कि चेष्टाएं हुई, आयोजन हुए, लेकिन कहां मरता है वो तत्व। वो तत्व नहीं मरता। वह जीवन ज्योति तुम स्वयं हो, जो कभी मरती नहीं। व्यर्थ ही तुम थर्राए जाते हो, व्यर्थ ही तुम कंपे जाते हो। ये आग जला देगी, ये पानी गला देगा, ये शस्त्र काट देगा, अगर उस घड़ी दो बातों को याद रखना। भागना नहीं, आग से जल के भागना नहीं, जागना है। इस विरह की अग्नि को डरकर भागना नहीं, इससे इस जलती हुई चिता में, विरह की अग्नि में स्थिर होके बैठ जाना है और स्वीकार कर लेना है, जला। और तुम पाओगे जो व्यर्थ था वो जल गया, जो जल नहीं सकता, जो सार्थक है, वह बच गया और तुम बच जाओगे। सभी संतों को ऐसा लगा, सभी ज्ञानियों को ऐसा लगा। किसी को ज्ञान की अग्नि जला देती है, किसी को भक्ति की अग्नि जला देती है, किसी को प्रेम की अग्नि जला देती है, किसी को आनंद की अग्नि जला देती है। स्वाद लगना चाहिए एक बार, द्वार कोई भी हो, मूर्ति दिख जानी चाहिए सामने। द्वार किसी से भी दिखे, लेकिन उस परम प्यारे की मूर्ति एक बार दिख जाए, वह ज्वाला प्रकट हो जाए, फिर तुम्हारे थामे से न थमेगी, फिर तुम्हारे रोकने से न रुकेगी। बढ़ती ही जाएगी।
धीमे धीमे चिराग जलते हैं और ये चिराग दावानल की अग्नि में बदल जाएंगे, भस्म कर देंगे सारे जंगल को। जो राख होने योग्य है हो जाएगा और जो बचेगा वह विराट है। जो बचेगा वो जल सकता ही नहीं और वो तुम हो। यही बताने की चेष्टा की गई इस कहानी में। और ये जो जश्न मनाया जाता है, आत्मा की अमरता के खुशी में मनाया जाता है। आत्मा बच गई, वो न जलती न कटती, बच ही जाती है। लेकिन तुम तो गुलाल खेलते हो। आत्मा का कहीं अता पता ठोक ठिकाना है नहीं, फिर भी जश्न मनाते हो। काहे जश्न मनाते हो? क्या मिला? कुछ मिल गया क्या? कुछ नहीं मिला। बामुश्किल साल में एक बार त्योहार आता है, उस नकली आनंद का मजा ले लेते हो बगैर जाने कि मैं मरता नहीं। आग मेरे पास फटकती नहीं, विरह की आग मुझे जलाती नहीं। कितने ही आंसू आए, कितनी ही पीड़ा संताप दे, कितना ही दिल धड़के, कितना ही मृत्यु कंपाए, कितना ही जान का जोखम भर आए, लेकिन तुम बचे ही रहोगे। तुम भस्मीभूत होने को नहीं हो और होते भी नहीं और हुआ भी नहीं। प्रहलाद नहीं हुआ, इसीलिए जश्न मनाया गया। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा दावानल की अग्नि तुम्हें नहीं जला गई, खुद जल गई होलिका, तुम नहीं जले, वो क्षण खुशी का क्षण होगा। संबोधि इसे ही कहते हैं। और संबोधि के बाद तुम जश्न मनाओगे। कहानी है, बुद्ध पहुंचे, महावीर पहुंचे, नानक पहुंचे, कबीर पहुंचे। मुरझाए फूल खिल गए, हवाओं में एक अजीब सी मादकता छा गई। कलियों ने मुख खोल दिए, कलियों ने अपने घूंघट उखाड़ दिए। हवा मंद मंद चाल से चलने लगी, अपार सुगंधी को लिए। पंछी गीत गुनगुनाने लगे। ये डालियां, ये पत्ते, ये तने, ये वृक्ष झूमने लगे। ये चांद, ये तारे नृत्य करने लगे। सारा अस्तित्व नाच उठा, सारा अस्तित्व नृत्य कर उठा, जश्न मनाया। समूचे अस्तित्व ने, समूचा अस्तित्व नाचा। एक प्रहलाद क्या बच गया? समूचा अस्तित्व खुशी मना रहा है, एक प्रहलाद बच गया। तुम भी कोशिश करना। सवाल थोड़ा टेढ़ा है। इस दावानल की अग्नि में स्थिर होके बैठे रहना, यही समझाने का प्रयास था
तुम जलोगे नहीं, तुम जल सकते नहीं। घबरा मत जाना। अपने आप को यहां से हटाने की चेष्टा मत करना। इस आग को सहना, धैर्य रखना ऐसे क्षण में। और अगर तुम धैर्य रखने में कामयाब हो गए प्रहलाद की तरह, तो तुम पाओगे होलिका जल गई। होलिका जल गई यानी व्यर्थ जल गया। व्यर्थ जल ही जाता है, व्यर्थ जलना ही चाहिए। किसी विरले के भीतर परमात्मा ये अस्तित्व ऐसी स्थिति देता है। सभी के भीतर तो ऐसी स्थितियां आती भी नहीं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी किसी के दिल पे ये नगमा गाया जाता है। किसी किसी का हृदय इस झंकार को बजाने में सफल हो पाता है और उसी के हृदय से परमात्मा गाता है। उसी के हृदय पे आरोह होता है उस अस्तित्व का। लेकिन डर मत जाना, कंप मत जाना, भाग मत जाना। बाहोश स्थिर धैर्य रखना। अग्नि जलाएगी, भयंकर है, डरोगे, कंपोगे, भागने का मन करेगा, रुक जाना। उस वक्त मेरे ये शब्द आप हृदय में बसा लेना। जब जलन इतनी सघन हो जाए तो तब मेरे ये शब्द हृदय में पिरो लेना और इन्हें पुनः पढ़ लेना। तब भाग मत जाना, तब जाग जाना। धैर्य के प्रति जाग जाना। धैर्य रखना, जाग के देखना। जल जाए, जल जाए। इतने जुआरी बनो कि सब कुछ दांव पे लगाने की उत्कंठा आ जाए। अब खेलने ही लग गए हो दांव, तो छोटे दाव क्या खेलने हैं। दाव खेलो जीवन का, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। और जीवन का दाव जब लग ही गया और लगा कि गया, अब गया, अब गया, तब गया, तब डटे रहना। कंपोगे, डरोगे, मृत्यु सामने दिखेगी। साक्षात नगर नृत्य करती मृत्यु दिखेगी तुम्हें। उस मृत्यु को नाचते हुए देखकर, उस तांडव को देखकर घबरा मत जाना। प्रहलाद घबराया नहीं। प्रहलाद को विश्वास था। नारायण नारायण। दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा। अग्नि तो जला दी उस परम प्यारे ने, लेकिन तुम अपने हृदय को इतना मखसूस बना देना कि वो नगमा गा सके तुम्हारे हृदय को तार बना के। प्रत्येक के हृदय में तो ये झंकृत हो भी नहीं सकता।
कोई कोई विरला विरला कभी चुना जाता है, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई नानक, कोई मीरा, कोई चैतन्य, कोई शंकर, कोई चुना जाता है एक। कोई दया, कोई भीखा, कोई पीपा, कोई राबिया, कोई सहजो, कोई नानक, कोई कबीर। कोई एक चुना जाता है, तुम चुन लिए गए हो तो फिर तुम मेरी उस बात को याद रखना, धीरज मत गवाना। और इंतजार करना, इंतजार ये मत करना कि मैं बच जाऊंगा, इंतजार ये करना कि मैं भस्म हो जाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखना। याद उस नारायण की, बस अंजाम जो भी हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तो देखना है वह कातिल मुझे कत्ल कर पाएगा, वह हत्यारा मेरी हत्या कर पाएगा या नहीं। बस इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और इतना धैर्य तो में होना चाहिए उस घड़ी जब आग में जलोगे, तड़पोगे, रात की नींदें समाप्त हो जाएंगी, दिन का चैन कोई लूट लेगा। लेकिन फिर भी एक अजीब सा मजा आएगा, एक अजीब सा नशा आएगा, एक अजीब सी मदहोशी हर वक्त छाई रहेगी। और अगर तुम भाग भी गए तो फिर वापस आना पड़ेगा। वो मदहोशी का स्वाद जो चखा जिसने एक बार, वो फिर आया ही आया। क्योंकि तुम्हारे संसार की किसी भी वस्तु में मदहोशी का वो एक क्षण का आनंद नहीं मिलता। किसी भोग्य पदार्थ में, किसी भोग्य वस्तु में वो स्वाद का एक जर्रा नहीं मिलता जो समुद्र का समुद्र तुम में उतर जाता है और ये विरह की अग्नि जलाती ही नहीं। यह तुम्हें आनंदित भी करती है, भूल मत जाना। विरह की अग्नि में बार बार भागने के बावजूद जलने का दिल करता क्यों है? क्यों वापस आ जाता है प्रेमी फिर वहां? चाहता है कि ये याद न आए, लेकिन फिर से वहीं चला जाता है। एक ऐसा सुकून, एक ऐसी मदहोश दे जाती है ये आग कि जलने के बावजूद उस परवाने की तरह जो शमा को देखकर, उसकी चमक को देखकर, उसकी खुशी को देखकर उसका पारावार नहीं रहता और वो आखिर खिंचता 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 उसमें समा ही जाता है, भस्म हो ही जाता है। बचने की चेष्टा कितनी भी करे, परवाना शमा का दीवाना शमा में एक दिन समा ही जाता है। कितना ही बचा ले, कभी कोई परवाना बचा? ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। यही थी कीमिया, यही था रसायन जो भीतर छिपा के रख दिया था पुरानों ने। कितने भी पात्र चुने हों, रहस्य ये है,
तुम वो हो जिसे आग जला नहीं सकते, जिसको कोई शत्रु अपने अस्त्रों से शस्त्रों से काट नहीं सकता। कोई विरह की अग्नि अगर तुम पर लग जाए किसी वक्त तो चिल्लाना मत। यद्यपि डरोगे, डर कर शिकायतें भी करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो पल शिकायतें करने का होता भी है। मन होगा कहां फंस गए, वहीं अच्छे थे। ये जलना, ये तो बड़ा दुखदाई मालूम पड़ता है। इससे पहले ही अच्छे थे, जैसे थे वैसे ही अच्छे थे, लेकिन जैसे ही तुम घबरा के बाहर आ गए, फिर वापस आना पड़ेगा। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, गर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे। इस अग्नि से बाहर आकर भी तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। देख लेना, एक बार इसके बाहर आकर देख लेना, फिर खिंचे जाओगे उस परवाने की तरह जो क्षमा की कशिश से दूर रह नहीं पाता। ईश्वर कृपा जिस पर होती है उसको इस बिरहा की अग्नि नसीब होती है, अन्यथा कहां किसी के भाग्य में यह पुरस्कार लिखा है। यह पुरस्कार तो कुछ कभी बिरलों को ही नसीब होता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तुम बच जाओगे, इस अग्नि में तुम समाहित नहीं हो पाओगे। ये अग्नि तुम्हें जला ना सकेगी, तुम्हें और निखार जाएगी, तुम्हें वो बना जाएगी जो तुमने कभी सोचा भी ना था। जो तुमने कभी कल्पना भी ना की थी, इस बिरहा की अग्नि में आकर जलकर निखर जाओगे। व्यर्थ का कूड़ा करकट आग ही तो जलाती है। बिना आग के ये कूड़ा न जल पाएगा जो आपके ऋषियों ने, आपके मुनियों ने, आपके व्याख्याकारों ने, आपके गुरुओं ने, आपके शास्त्रों ने आपका कचरा दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया। विरह की अग्नि सब भस्मीभूत कर देगी, जला देगी, राख बना देगी। इसीलिए राहतें और भी हैं। वसल की राहत के सिवा और भी दुख हैं जमाने में, मोहब्बत के सिवा रास्ते तो और भी हैं परमात्मा तक पहुंचने के, लेकिन ये रास्ता बड़ा अजीब है और अद्भुत है और प्रेमपूर्ण है, और नाचते नाचते इसको आप पार कर जाओगे, पता भी ना चलेगा। कोई आसन साधना ना पड़ेगा, कोई प्राणायाम साधना ना पड़ेगा। ये विरह की अग्नि जिसे नसीब होती है वो ही खुश नसीब होता है। विरह की अग्नि तुम्हारे हृदय में लग जाए, कामना करना, जला देगी सब जो कूड़ा कचरा इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया। होली जल जाएगी इन शास्त्रों की, इन पाखंडियों की। बच जाएगा वो जो कभी मरता नहीं।
और अस्तित्व नाचेगा, होली मनाएगा, जश्न में डूबेगा, अस्तित्व का जर्रा जर्रा झूमेगा उस दिन जिस दिन आप उस तत्व को देख लोगे, जान लोगे। लेकिन अगर ये शुरू हो गई है अग्नि, तो धैर्य को बनाए रखना, इंतजार करना। वो कब आए इंतजार करना, इस आग को धधकने देना, सहयोग करना, स्वीकार करना, इस आग के आगे समर्पण कर देना, इस आग को पी लेना, खुद को भस्मीभूत करने के लिए आमंत्रित कर देना इस विरह की अग्नि को। यही मंत्र है आज का। धन्यवाद।